खेला होबे या खेला खत्म होबे, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, जो कि सांसद भी हैं। बहुत स्वागत है आपका दिलीप घोष जी आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही, ममता बनर्जी ने भी आज जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये स्लोगन उन्होंने दार्जिलिंग में भी जाके 3 साल पहले दी थी, जब वहाँ गुरुंग के साथ उन्होंने टकराने गए। ये स्लोगन के बाद उनको घेर लिए थे उन लोग और सेना बुलवा करके उनको वहाँ से उतरना पड़ा नीचे, और 3 साल तक वहाँ किसी नेता का जाने का हिम्मत नहीं है हुआ है। मैं गया था लोगों को मिलने के लिए, उनके दुख के समय मेरे पीछे गुंडा लगा दिया गया था। मैं भी 3 साल के बाद अभी पिछले महीना जाके वहाँ बड़ा सा रैली करके आया। इसलिए स्लोगन देना, धमकी देना ममता की आम बात है, लेकिन खड़ा काम होते हैं। चुनाव को पहले 42 में 42 चाहिए, लोकसभा के पहले उन्होंने बोला था, और हमने उल्टा नारा लगाया था, 19 में हाफ और 21 में साफ। आपके सामने नतीजा प्रस्तुत है, किसकी रिजल्ट क्या हुई है। इसलिए ये खाली आवाज देने वाली बात है। देखिए, प्रधानमंत्री नया बंगाल बनाने के लिए आए हैं और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाल रही। यहां तो चुनाव होगा आपकी उपलब्धि पर, मैंडेट तो ममता बनर्जी के खिलाफ आएगी इस बार। और वो कितना डर चुकी है, उनकी जो पुरानी साथी 25 साल से उनके साथ काम कर रहे थे, कांग्रेस के जमाने से काम कर रहे थे, ऐसे सारे लोगों को छांट दिया कैंडिडेट लिस्ट से। ये सारे लोग गायब, और सारे जो सेलिब्रिटी है, ऐसे लोग, फिल्म के लोग, इधर उधर के लोगों को लेकर वो चुनाव लड़ा रहे हैं, और खुद भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम चले गए। इससे पता चल रहा है कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल कितना नीचे आ गया। सिलीगुड़ी से प्रतीकात्मक सिलेंडर लेकर उन्होंने हमला किया भारतीय जनता पार्टी पर, और यह कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। हाँ, ये तो पहले पुराना बात, 10 साल से बोल रहे दिल्ली का परिवर्तन इतना हुआ। कांग्रेस जाके बीजेपी दोबारा 282 से 303 सीट, और उनका 34 से वो 22 में आ गए लोकसभा सीट की। और अभी जो हाफ हो गया, साफ बाकी है, 2 मई को भी हो जाएगी। केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स करना, विरोध करना, मुख्यमंत्री रहते हुए रास्ता में उतर करके आंदोलन करना, रास्ते में चलते रहना, प्रशासन आज कहां है ढूंढना पड़ता है। लोकतंत्र बंगाल में 45 साल से गायब है, पंचायत चुनाव नहीं होता है। 2 साल से यहाँ 118 म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का चुनाव को रोक के रखे उन्होंने कि हार जाएंगे, इसीलिए तो ऐसे डरे हुए हैं। बड़े बड़े बात करने से नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है। आज मोदी के रैली में लाखों लोग इसलिए आते हैं कि मोदी ने कुछ करके दिखाए हैं, और जो बोलते हैं उस पर खड़ा रह करके उसको करते हैं, पूरा करते हैं। लोगों का भरोसा है, इसलिए उनकी बात सुनने के लिए लोग आए हैं। बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने तो देश को बेचने का काम किया है, लेकिन कोलकाता तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह की भी टिप्पणी उनकी ओर से की गई। नहीं, यहाँ केंद्र सरकार की पॉलिसी साफ साफ है, जो बोलता है वो करता है। और आज बंगाल में जो इस प्रकार बातें हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, एक यहाँ मेट्रो डायरी, उसका शेयर भेज दिए, 532 करोड़ का उसमें घोटाला हुआ, इतना रुपया नुकसान करके राज्य सरकार का ये डायरी को भेज दिए, और उसके ऊपर केस भी चल रहा है। दूसरे पार्टी भी हाईकोर्ट तो गए हैं। तो इनको क्या अधिकार बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का आलोचना करें, बेचने की बात करें। आज बेचने का क्या है, तो लूट हो गया पूरा बंगाल को, लोग इनसे निजात चाह रहे हैं। बीजेपी जीती तो मोदी बंगाल को बांट देंगे, इस तरह की भी दिलीप घोष जी आज उन्होंने टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम खेलेंगे, जीतेंगे और देखेंगे। खेलबो पे ये बयान उनका सामने आया है। ये हर बार बोलते हैं, खेलेंगे जीतेंगे बोलते हैं, और हर बार हार जाते हैं। उन्होंने डिक्लेयर होते ही नाम का लिस्ट, खेला होगा। उनके हर जगह ऑफिस तोड़ना, उनके कार्यकर्ता ऑफिस में आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। खेला तो उनका घर से शुरू हुआ है। और क्या उन्होंने किया है, मोदी ने क्या किया है, बंगाल के नौजवान लाखों की संख्या में आज नौकरी के तलाश में पश्चिम भारत में बीजेपी शासित राज्यों में जा रहे हैं। लॉकडाउन के समय पता चला लगभग 40 लाख लोग यहां से नौकरी का तलाश में और रोजगार के तलाश में दूसरे प्रदेश में जा चुके हैं। कभी ऐसा था पूरा देश के लोग बंगाल में नौकरी चाकरी व्यवसाय के लिए आते थे, आज वो तो आना बंद कर दिए। बंगाल के नौजवानों को नौकरी का तलाश के लिए बीजेपी शासित राज्यों में जाना पड़ रहा है, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये वास्तव स्थिति है। आज वही लोग, उनको लॉकडाउन के समय घर आने की भी दीदी ने अनुमति नहीं दी, ट्रेन नहीं चलाई, तो लोग आज मौका का तलाश में हैं।
चुनाव आते ही बराबर उनको जवाब दे देंगे। ठीक है, ये तो बात हुई ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, उस पर आपने जवाब दे दिया। अब मैं जरा बीजेपी पर आ जाती हूं। देखिए, आज लाखों लोगों की भीड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हुंकार भरी शंखनाद कर दिया चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद। यकीनन जो भीड़ उमड़ी हुई थी, क्या वो वोट में भी तब्दील हो पाएगी, मेरा पहला सवाल। और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इतनी बारात तो आपने सजा ली, लेकिन ममता बनर्जी के सामने कौन होगा? बार बार टीएमसी ये भी सवाल पूछ रही है। दिलीप घोष को सीएम उम्मीदवार के तौर पर क्या बीजेपी आगे करेगी, ताकि सीधे वो ममता बनर्जी से मोर्चा ले पाए? देखिए, उनके पास एक ही चेहरा है, ममता बनर्जी। घुमा फिरा के देखते हैं। आज वो संकट में है भवानीपुर में, तो चली गई लड़ने के लिए नंदीग्राम में। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव को पहले इस प्रकार हमने रैली की थी ब्रिगेड में, और माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय आए थे। उन्होंने आग्रह किया था, हमारे माननीय उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, उन्होंने हमको टारगेट दिया था 50% सीट्स, और इसलिए हमने स्लोगन लगाया था 19 में हाफ और 21 में साफ, और वो हम कर दिया। और हमारे नेता जो बोलते हैं, हमारे कार्यकर्ता उसमें जी जान लगा करके उसको सफल करके दिखाते हैं। इस बार ही हमको 200 सीट का टारगेट दिया गया है, और हमारे कार्यकर्ता लग चुके हैं। अब देखे होंगे, कहीं कहीं प्रचार नहीं देखा आपको, कलकत्ता में इधर उधर ना कोई सरकारी प्रशासन का हमने प्रयोग किया। हमारे कार्यकर्ता संगठन के बल पर 10-15 लाख लोगों को इकट्ठा किया। आधे लोग घुस पाए, आधे लोग बाहर रह गए। इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली को हमने सफल करके दिखाया। वो खाली बीजेपी के लोग नहीं है, बंगाल के लोग जो परिवर्तन चाहते हैं, उन्होंने आकर के कलकत्ता को पूरा बंद कर दिया। ये एक मॉर्निंग शो द डे शुरू हो रही है चुनाव, शुरुआती झटका इतना जोर लगा कि ममता को भाग करके सिलीगुड़ी जाना पड़ा। नंदीग्राम से हार जाएंगी ममता बनर्जी? अब वो तो जीतने के लिए गए हैं, क्योंकि वहां 35% संख्यालघु वोट है, उसी का आशय में गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आज मुसलमान आंख मूंद करके टीएमसी को वोट दे देंगे। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस को देखा, सीपीएम को देखा, 10 साल टीएमसी को देखा, फिर भी बंगाल के मुसलमान सबसे पीछे हैं। बीजेपी का डर दिखा करके उनको साथ लेते थे, वोट लेते थे। उनके लिखे पढ़े हिस्सा आज स्वतंत्र रूप से सोच रहे हैं और भाजपा में शामिल भी हो रहे हैं। मुझे लगता है उसका एक प्रभाव इस बार चुनाव में पड़ेगा, और इसने आसानी से तो जितना मुश्किल है, बल्कि नंदीग्राम के हीरो जो है शुभेंदु अधिकारी, वो उनके सामने खड़े हैं। लोगों ने उनको देख के आज तक वोट दिया था। इस बार भी वही होगा, शुभेंदु बाबू जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी। आपके दावे में कितना दम है, 2 मई का हमें इंतजार करना होगा।